ज्ञान मार्ग। हम में से कई सोचते हैं ज्ञान मार्ग की सब तो महाराज जी की तरह हो नहीं सकते, तो दूसरा मार्ग बता दिया भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पर चलने वाला भगवान की भक्ति में पागल होता है। मां की जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं। अब रामकृष्ण परमहंस जी मां काली को उपासक थे। एक दिन अड़ गए कि रोज भोग लगाता हूं, खाती नहीं है, अब तो जब तक नहीं खाएगी तब तक मानूंगा नहीं। परमहंस अड़ गए, फिर कहा ठो भोजन कर। मैया नहीं आई तो उनने मैया के हाथ में जो खड़ग रखा था वो निकाला, का ये जीवन व्यर्थ है, अगर मेरे कहने से मां नहीं आती तो मैं जी के क्या करूंगा। और उठा के गर्दन पे जैसे बार करने को तैयार हुए तो कहते मां ने आके हाथ पकड़ी और पकड़ गई। ये भक्ति मार्ग की, जैसे भक्त बजरंग कहते भगवान रामचंद्र जी का दरबार लगा, मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, नल, नील, अंगद, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब डटे थे। अचानक सीता जी बोली, वैसे तो मुझे बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में पवन पुत्र अत्यंत श्रेष्ठ है, मैं इससे बहुत स्नेह करती हूं। और ये कहते हुए मैया ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। का बेटा, ये अयोध्या की सबसे कीमती मोतियों की माला मैं तुझे भेंट करती हूं। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी, तोड़ के एक मोती निकाला, मोती तोड़ा देखा फेंक दिया, दूसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया, तीसरा मोती निकाला, तोड़ा देखा फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। दरबार आश्चर्यचकित हो गया कि बजरंग को हो क्या गया। भैया ने इतने स्नेह से मोतियों की माला दी और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है, इतनी कीमती माला मैंने तुझे भेंट की, तू तोड़ के फेंक रहा है। बजरंग मुस्कुरा दी, मैया तू भी झूठ बोलती है। दरबार चकित हो गया कि हनुमान जी सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तुम भी झूठ बोलती हो। सीता जी बोली, बेटा मैंने क्या झूठ बोला, कि मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। सीता जी ने कहा, हाँ अब भी कहती हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना कहीं भगवान राम दिखाई देते हैं, ना कहीं मैया सीता दिखाई देती है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। अब उस समय भी जलने वाले लोग हुआ करते थे। एक दरबार में खड़े हो गए कि बजरंग बता, तू तेरे शरीर से प्यार करता है कि नहीं। बजरंग ने कहा, हाँ सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो कहने, बता तेरे शरीर में राम और सीता है कि नहीं, भगवान प्रभु राम और मैया सीता है कि नहीं। तो कहते हनुमान जी ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने, भरे दरबार ने देखा कि भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान है। ये भक्ति मार्ग है। लेकिन अगर कोई भक्ति मार्ग पे भी ना चल सके तो तीसरा मार्ग बताया कर्म मार्ग। और कर्म मार्ग का मतलब क्या है, जो काम परमपिता परमात्मा ने, मैया ने, जगत जननी ने आपके लिए तय कर दिया, वो मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। अगर शिक्षक हो ईमानदारी से पढ़ा लो, भक्ति पूजा करते बने तो करो, नहीं करे तो नहीं करो, तुम्हें परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। किसान है, खूब खाद्यान्न पैदा करो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। डॉक्टर है, इलाज के अभाव में किसी गरीब को दम न तोड़ने दो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। इंजीनियर हो तो भवन बनाओ, पुल पुलिया सड़क बनाओ, लेकिन सीमेंट की जगह रेत मत मिलाओ, ईमानदारी से काम करो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। और नेता हो तो हवाला घोटाला और बेईमानी मत करो, ईमानदारी से जनता की सेवा कर लो, परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। ये भक्ति, ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन मार्ग। लेकिन आज मैंने देखा गुरुदेव, तीनों मार्गों का त्रिवेणी संगम अगर मैंने कहीं देखा है तो वो आप में देखा है। आप ज्ञान मार्गी भी, क्योंकि हमें सत्य का रास्ता बता रहे हैं। आप भक्ति मार्ग भी हैं, मां की साधना और उपासना करते हैं, लेकिन कर्म मार्ग भी है। और इस अभियान को नशा मुक्ति का महाशंखनाद करने निकल पड़े। लोगों के मनों में जो विचार है वो बाहर जाए, सद्विचार आए, तपस्या, साधना, जीवन को कैसे पवित्र बनाए, उद्देश्यपूर्ण बनाए, इस अभियान में आप लगे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि इस पवित्र काम में आप लगे हुए हैं। सही धर्म का मार्ग वास्तव में अगर देखा जाए तो
यही धर्म का मार्ग है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? कि हम केवल इसलिए आए हैं कि हम पेट भरे केवल अपना? मैं आज कहना चाहता हूं, आपके सामने कहना चाहता हूं, बचपन से मैं भी नर्मदा के तट पे पैदा हुआ, अध्यात्म मेरा वेश रहा, और राजनीति में अगर आया तो ये सोच के आए कि राजनीति के माध्यम से भी व्यापक जन कल्याण का काम किया जा सकता है। और जो कुछ बना तीसरा कार्यकाल में आपके आशीर्वाद से महाराज जी, पूरी मेहनत और ईमानदारी से करने की कोशिश की है। प्रयास में कभी कोई कसर नहीं रखी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो कुछ अच्छा बनाए करने की लगातार कोशिश कर रहा हूं। बाधाएं आती है, व्यवधान आते हैं, रास्ते रोके जाते हैं, कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। मानव जीवन की सार्थकता इसमें है, ये मानव जीवन दुनिया के कल्याण के काम में आ जाए तो इससे बेहतर जीवन और क्या हो सकता है। और सच में इसे जनता की सेवा करके धन्यता महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक ने कई फैसले किए, कई क्षेत्रों में महाराज जी कर रहे थे, गरीब आदमी की, भूखे आदमी की। हमने जब 1 रुपया किलो गेहूं और चावल की बात की तो कई लोगों ने बहुत विरोध किया। टैक्स पेयर का पैसा सस्ता बांटे जा रहे हो, लुटाए जा रहे हो, क्या केवल आपका है? मैंने कहा भगवान ने धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाया सबके लिए बनाया, खदानें बनाई तो सबके लिए बनाई, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है और जो उससे धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको सस्ता बांटने का प्रयास करते हैं, तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है। और जब महाराज जी मुझे लगा रोटी कपड़ा मकान पर पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम, ये तो कम से कम हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, बुनियादी अधिकार है। इसलिए सस्ता राशन मिल जाए, शिक्षा में पैसा ना लगे, निःशुल्क इलाज हो जाए, बेटा बेटी की शादी में पैसा ना लगे, इस तरह के अनेकों प्रयास में मैं वो बखान उपलब्धियां करने नहीं आया, औचित्य भी नहीं है उसका। आप तो जानते हैं त्रिकालदर्शी है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन कैसे आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली आए उसके प्रयास लगातार होते रहे। और महाराज जी शिक्षा का स्तर कैसे सुधरे और शिक्षा में नागरिकता के संस्कार देने का भाव कैसे आए, और इसलिए हमने पूरी ताकत के साथ ये फैसला किया कि हम अध्यात्म की शिक्षा, योग की और गीता की शिक्षा भी देने का काम मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में करेंगे, ताकि केवल भौतिक शिक्षा, जो मैं जानता हूं कि केवल भौतिक पक्ष मनुष्य को कभी सुखी नहीं कर सकता। सुख की तलाश में अगर हम भटकते हैं तो केवल बंगला, केवल गाड़ी, केवल धन धान्य, अद्भुत भंडार, भौतिक सुख सुविधाओं के, धन के भंडार कभी हमें पूरी तरह से सुखी नहीं कर सकते। अगर सुखी हमें होना है तो केवल शरीर के सुख की नहीं, मन के सुख की, बुद्धि के सुख की और आत्मा के सुख की व्यवस्था भी करना पड़ेगी। इसलिए केवल भौतिक सुख से काम नहीं चलेगा। महाराज जी जैसा आपने कहा है, उपदेश दिया है, अध्यात्म का सुख जब तक नहीं आएगा, संस्कार नहीं आएंगे, तब तक मानव पूरी तरह नहीं रह पाएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आज तो मैं आपके चरणों में आया हूं, अपनी तरफ से राज सत्ता को उस दिशा में ले जाने में कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। महाराज जी मेरे मन में एक विचार आया तब जब मैं मुख्यमंत्री बना, तो मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में भावनात्मक एकता नहीं है। पूरे प्रदेश वासियों में, वैसे तो सारी दुनिया एक परिवार है, आप मानते हैं, हमारे देश ने कहा भी है, अयम निजम परा व्यक्तिगत ना लघु चेत साम उदार चेतता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है, लेकिन जो विशाल हृदय के होते हैं, जो उदार हृदय के होते हैं, वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। तो सारी दुनिया एक परिवार है। आपने कहा है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, ये हमारे देश का दर्शन है। और आप भी जिन्होंने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये भाव यहीं से जाता है, आपके पास से जाता है, संतों के माध्यम से जाता है। और इसी भाव को जागृत करते हुए काम करने का प्रयास। और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में लेकिन फिर भी एक भावनात्मक एकता होनी चाहिए, तो हमने मध्य प्रदेश गीत बनाया। फिर एक अभियान मैंने शुरू किया अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर, आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश। और उसके 5 चीजें मैं जनता से हमेशा कहता हूं, आप में से भी अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों ने मुझे सुना होगा, मैं कहता हूं 5 चीजें जरूर मनुष्य नागरिक कर्तव्यों के रूप में करने का काम करे। नंबर 1, साल में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाए, क्योंकि बिना पेड़ के इंसान की और जीव जंतुओं की जिंदगी भी संभव नहीं है। हम पानी बचाने का काम करें, हम बिजली व्यर्थ ना जाने दें, हम अपने गांव को स्वच्छ और साफ रखने का काम करें, हम बेटी बचाएं,
बेटी बढ़ाने का काम करें, इसलिए बेटी बचाओ अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया और एक हर जगह मैंने जाके कहा कि हम नशा छोड़ें, ये नशा नाश की जड़ है, ये हमें तबाह और बर्बाद कर देता है। महाराज जी जो भाव आपने बड़ी प्रखरता के साथ व्यक्त किए, मैं भी लगातार कोशिश करता रहता हूं। एक विचार जरूर मेरे मन में आता था कि नशा मुक्ति का जो अभियान है, ये स्वेच्छा से जब तक लोग नशा नहीं छोड़ेंगे तब तक पूरी तरह संभव नहीं है। ये विचार बार बार आता था, क्योंकि ऐसे प्रांत जहां नशा मुक्ति है वहां भी अवैध शराब आती है और उसके कारण कई तरह की दिक्कतें पैदा होती है। लेकिन 2 फैसले महाराज जी मैं पहले कर चुका हूं। मेरे कैबिनेट के सदस्य बैठे पंडित गोपाल भार्गव जी, हर साल 300-400 नई दुकानें शराब की मध्य प्रदेश की धरती पर खोली जाती थी। हर साल विभाग प्रस्ताव लेके आता था कि साहब बहुत दूर है दुकान, जरा और पास हो जाए, नहीं तो अवैध बिकती है, इधर उधर से बिकती है, नई दुकान खोल दो। मैंने एक फैसला किया पूरी दृढ़ता के साथ कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने दूंगा और लगातार उसका पालन कर रहे हैं। इस कैबिनेट में भी बहस हुई, हम क्या नहीं, ये तय कर लिया कोई नई दुकान नहीं खुलेगी। और दूसरे मैंने तय किया महाराज जी आपकी कृपा से कि मध्य प्रदेश में शराब बनाने की डिस्टिलरी और कारखाने नहीं खोलने दिए जाएंगे। ये हमने फैसला किया, क्योंकि शराब वहां से उत्पादित होती है, वहां से बोतलों में आती है, फिर दुकानों में जाती है। इसलिए कोई भी नया शराब बनने का कारखाना, जिसको डिस्टिलरी कहते हैं, वो मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं खोला जाएगा। ये फैसला हमने दृढ़ता के साथ किया। आपने जो बात कही उसमें सच्चाई है। कई जगह अवैध शराब बिकती है, एक दुकान होती है, दूसरी जगह बेचने का काम शुरू हो जाता है। मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी क्षमता से अवैध शराब के प्रचलन को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसमें जो बाधा बनेंगे उनको दंडित करने का काम किया जाएगा। हमारे संगठन के कार्यकर्ता जो नशा मुक्ति के अभियान में लगे, कई जगह तकलीफें हुई है, 1-2 जगह की मेरे पास भी जानकारी आई है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके चरणों में हूं आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे हर कार्यकर्ता को पूरी तरह से संरक्षण और सहयोग देने का काम करेगा, मिलजुल कर करेंगे भारत। और मैं ये भी कहता हूं कि हर भाषण में शिवराज सिंह चौहान के नशा मुक्ति का संदेश हर हालत में रहेगा। मैं प्राण प्रण से साथ हूं, प्राण प्रण से साथ हूं। और 2 चीजें हमने कही है, कई राज्यों से आपको पता है मीट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, मांस निर्यात का बिजनेस। मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि बाकी सब चीजें हम निर्यात करेंगे, लेकिन मीट एक्सपोर्ट, मांस के निर्यात को मध्य प्रदेश से नहीं होने देंगे। हमारे पशु कटे, कई बार अवैध रूप से गौ माता का वध भी हो जाता है। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने ये कानून बनाया है कि गोवंश का वध जो करेगा वो बड़ा अपराध है, लेकिन इसके बाद भी कुछ घटनाएं होती है, हम रोकने की चेष्टा भी करते हैं। हमने एक अलग अवसर तय कर रखा है कि अलग अलग जिले में जहां से गोवंश का अवैध परिवहन होता है उसको रोकने का प्रयास किया जाए। रोकने के प्रयास भी होते हैं, लेकिन कई जगह खोटे सिक्के भी होते हैं, जिसके कारण कानून के कारण भी कई बार दिक्कतें आती, उसको और हम सख्ती से लेंगे, लेकिन नशा मुक्त समाज बने। और महाराज जी मैं तो शाकाहारी हूं ही, मेरे घर में मेरी पत्नी और बाकी तो लहसुन प्याज भी कभी ग्रहण नहीं करते। हमारा परिवार ऐसा है, एक सात्विक परिवार बनाने का की कोशिश भगवान के कृपा से और आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने की है। लेकिन ये मांस का प्रचलन समाप्त हो और लोग मांस ना खाएं, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्वाभाविक रूप से मनुष्य के का जो शरीर बना है वो फलों के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए, अन्न के लिए, मांस खाने के लिए नहीं है। लेकिन इसलिए हमने तय किया कि कम से कम एक्सपोर्ट तो किसी भी हालत में नहीं, मीट एक्सपोर्ट का काम नहीं होगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है, पूरी गंभीरता के साथ हम विचार करेंगे, लेकिन मन में यह लगता है कि केवल बंद करने से क्या बंद हो जाएगी, लेकिन हम ये प्रयोग जरूर कर सकते हैं कि कहीं छोटे से अगले साल शुरू करें और उसके बाद उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते व्यापक पैमाने पर ले जाएं। तो आपके साथ चर्चा करके एक प्रयोग प्रारंभ करेंगे, उस प्रयोग के कितने कैसे परिणाम निकलते हैं उसमें से फिर आगे की कार्य रणनीति तय करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आके और आपके विचारों को सुन के धन्य हुआ। महाराज जी मैं संपर्क में रहूंगा, हम लोग मिलते रहेंगे, आश्रम भी आऊंगा
और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि रास्ता हम ऐसा बनाते जाएं कि जिससे नशा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता जाए। एक जनता के मन में यह संकल्प उत्पन्न करके कि स्वाभाविक रूप से हम स्वयं तय कर लें कि हम नहीं लेंगे। ये विचार ज्यादा प्रबल होता गया तो दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरा, ये प्रयोग करके भी आज मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ है, नई दुकान तो मैंने पहले ही नहीं खुलने दी, अवैध को हम पहले ही रोकेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से चर्चा करके एक प्रयोग जरूर प्रारंभ करेंगे और उसकी सफलता के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्व की चिंता मुझे नहीं है महाराज जी, आए ना आए आता जाता रहता है, चार काम कम हो जाएंगे चलेगा, लेकिन इंसान अगर बर्बादी से बच गए, परिवार अगर बर्बादी से बच गए तो इससे बड़ा योगदान मानवता के कल्याण का और कोई हो नहीं सकता। और इसलिए इस दिशा में आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और हम सब मिलकर साथ चलेंगे तो आज नहीं तो कल हिंदुस्तान बदलेगा, मध्य प्रदेश बदलेगा, मानवता के कल्याण का नया मार्ग प्रशस्त होगा और शिवराज उसी में तेरा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य होगा। यही निवेदन करते हुए, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, एक छोटा सा कार्य माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष एक थोड़ा सा सामने तीनों बच्चों द्वारा सभी लोगों की भावनाओं को लेकर के इसी नशा मुक्ति के लिए एक छोटा सा आवेदन पत्र है, वो माननीय मुख्यमंत्री को तीनों बहनें सभी को प्रतिनिधि रूप समर्पित कर रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने विचार दिए, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपना आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि निश्चित हमें यदि सरकार का थोड़ा भी साथ मिला तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकेगा। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए जैसा जो भी समय हो उसके अनुसार बाकी आश्रम आने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया ही है, तो वहां में चर्चाएं होती ही रहेंगी। आप सभी प्रदेश के मुखिया के विचार सुने, निश्चित है मुख्यमंत्री महोदय के हृदय में वही भावनाएं हैं और मैं आश्वस्त भी था कि हमारा जब यह अभियान भोपाल की तरफ जब पहुंचेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित होकर के इस अभियान में अपना सहयोगी रुख अवश्य अपनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वह आश्वासन दिया। ये आप सभी लोगों की अब तक की सेवाओं के परिणाम है, जो आगे एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। वह अभियान और तीव्र गति से चलेगा। गौवंश के संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाएंगे। हम सभी को मिल करके सक्रियता के साथ, लगन, निष्ठा, विश्वास के साथ कि नित्य प्रति परम सत्ता की आराधना का मार्ग न बिगड़ने पाए, अपना आत्म कल्याण और जितना अपना आत्म कल्याण उतना परोपकार की दिशा में सतत हम आप सभी लोगों को बढ़ते रहना है। और चूंकि वह समय लगभग पूर्ण हो चुका है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उपस्थित भी हैं, तो इन्हीं क्षणों पर उस ओर की तैयारियां भी प्रारंभ कर देंगे कि जहां पर हम नशा मुक्ति का शंखनाद करेंगे। जो जहां बैठे हैं व्यवस्था में, जहां पर आपकी आवासीय व्यवस्था दी गई वहां पे जो बैठे हुए हैं, कार्य व्यवस्था में जो लगे हैं, जिनके पास शंख है वह शंख ध्वनि करेंगे, जिनके पास शंख नहीं है वह शंख ध्वनि का श्रवण करेंगे बैठ करके पूरे मनोयोग से, और हर पर अपने आत्मबल की भावना को लेकर के कि परम सत्ता हम पर कृपा प्रदान करे कि हमारे द्वारा जब ये जो शंखनाद किया जा रहा है यह ध्वनि पूरे समाज में परिवर्तन डाले, सद्विचार दे। जिस तरह हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान हैं, उसी तरह यह ध्वनि जिसको भी स्पर्श करे वह भी नशे मान से मुक्त चरित्रवान बने, चेतनावान बने, तभी समाज में परिवर्तन आ सकेगा। उस दिशा में भी हमारे को अपने आप को सोच को लेकर चलने की जरूरत है। जिस समय से मेरा शंखनाद प्रारंभ होगा 3 मिनट तक हम सतत शंखनाद क्रम से शंखनाद करते रहेंगे। यह शंखनाद जिसके साथ मैं स्वतः आप लोगों के साथ शंखनाद करूंगा, आप लोगों को भी उसी तरह शंखनाद करना और उसके साथ ही व्यवस्था कार्यकर्ता आरती की कर लेंगे। जो शंखनाद के बाद उस आरती की दिशा में हम दिव्य आरती की दिशा में बढ़ेंगे। परम सत्ता माता आदि संजय जन्म बाकी मन मस्तिष्क को एकाग्र करके
पूरे मनोयोग से उस परम सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जननी जगदम्बा का स्मरण करते हुए कि हमें परम सत्ता आदि शक्ति जननी जगदम्बा ने वह सौभाग्य प्रदान किया है कि इन क्षणों पर हम नशे मुक्त के लिए वह महासंघनाद कर रहे हैं कि हम सबसे पहले संघनाद से स्वयं संकल्प लेंगे कि हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन के अंतिम सांस तक जिएंगे और हमारे अंदर जो सामर्थ्य होगी उस सामर्थ्य के साथ हम समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाने के लिए पूरी सामर्थ्य लगा लेंगे। बोल जगदम्बा माते की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप सब लोगों ने इस दिव्य संघनाद को किया। आप लोग संघनाद कर रहे हो पूर्व से निर्देशित साधना चैनल के माध्यम से जो एक सीधा प्रसारण चल रहा है। देश के कोने कोने में जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, अन्य लोग हैं जिन्हें पहले से निर्देशन था, वो अपने अपने स्थानों में भी बैठकर संघनाद कर रहे होंगे एक प्रक्रिया साथ। यह संघनाद जो आप लोगों ने परम सत्ता का स्मरण चिंतन करके किया है, संघनाद कभी रुकने ना पाए। हर गली गली हर घर घर में इस संघनाद की गूंज पहुंचाना है कि हर घर में मां की आराधना हो, हर घर नशे मान से मुक्त चरित्रवान बने और हर सब घर के अंदर एक वही निष्ठा विश्वास समर्पण हो कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हमारे लिए एक समान है। हम एक सद्भावना की एक ऐसी प्यार फैलाएं, एक ऐसा माहौल बनाएं कि जो आज समाज में अनेक अन्य आधार में सांप्रदायिकता फैला हुआ है वो निश्चित रूप से समाप्त होगा। हमको 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और हम प्रयास करने में सफल अवश्य होंगे। हमारे इस अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने समय दिया। हम पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि वह जिस पथ पर बढ़ रहे हैं, मां का आशीर्वाद उनके साथ सदैव जुड़ा रहे और मेरा आशीर्वाद उनके साथ बना रहेगा। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की उस दिव्य आरती की ओर बढ़ेंगे जिस दिव्य आरती को करके हमें मां की कृपा प्राप्त होती है। जो 3 दिव्य आरतियां आज की और कल की महत्वपूर्ण होंगी, कल भी संघनाद होगा। इन 2 दिव्य आरतियां जो शेष बची हुई छूटने न पाए। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और